हेलो स्टूडेंट्स, मैं भारत शर्मा। हम 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स यूनिट का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत रासायनिक गुणों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ रहे थे। और नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1, जलीय NaOH KOH या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ये हमने पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत एल्किल हैलाइड से जब इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। सेकंड अभिक्रिया हमने पढ़ी थी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ या शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होती है, और वो सम्मित या असम्मित ईथर हमें प्राप्त हो सकती है। लेकिन जब हम शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सम्मित ईथर की प्राप्ति होती है। तीसरी अभिक्रिया हमने पढ़ी थी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड या सिल्वर साइनाइड के साथ। तो जब हमने पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें एल्किल साइनाइड प्राप्त हुआ, और जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड AgCl के साथ कराई तो हमें एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ। ये तीनों अभिक्रिया हमने इससे पिछले वाले लेक्चर के अंतर्गत हमने पढ़ी थी, तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यदि आपने ये तीनों अभिक्रियाएं नहीं देखी है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, तो उन्हें भी देखें। और आज हम पढ़ने वाले हैं एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइड और पोटेशियम नाइट्राइड के साथ। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgNO2 के साथ कराते हैं तो AgNO2 के साथ कराने पर हमें एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होता है। यहाँ से ये A और ये AgH निकल जाता है, और ONO एल्किल नाइट्राइड की प्राप्ति होती है, और AgX यहाँ से शेष बचता है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो ऑक्सीजन के साथ बनता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आयनिक प्रकृति का है, और ये यहाँ का आपका R O, तो ये O के साथ यहाँ पर बंध बनाता है। जैसे हम यदि एथिल ब्रोमाइड ले और एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया यदि आपसे ये कहे कि सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 के साथ कराइए, तो ध्यान रखना है AgNO2 के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें उसका नाइट्राइड मतलब जो एल्किल समूह से ऑक्सीजन बंध बनाएगा, और यहाँ पर CH3CH2 ONO एथिल नाइट्राइड की प्राप्ति होगी प्लस AgBr। लेकिन यदि हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम KNO2 के साथ कराएं, तो KNO2 के साथ कराने पर हमें नाइट्रो एल्केन की प्राप्ति होती है, और यहाँ से निकल जाता है KX RNO2 प्लस KX। तो इस प्रकार हमें नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम एथिल ब्रोमाइड के साथ या किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ KNO2 की अभिक्रिया कराएंगे तो हमेशा हमें नाइट्रो एल्केन प्राप्त होगी। तो जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराएंगे तो ये KBr यहाँ से निकल जाएगा, और क्या बचेगा CH3 CH2 NO2 प्लस KBr। देखिए इस प्रकार हमने KCl और AgNO2 के साथ अभिक्रिया कराई थी। तो जब KCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है, लेकिन सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी होती है आयनिक, और इसकी प्रकृति कैसी होती है सहसंयोजक। इसलिए यहाँ पर ये C के साथ बॉन्डेड होता है और यहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है। उसी प्रकार एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब हम AgNO2 और KNO2 के साथ कराएंगे तो जब AgNO2 के
साथ कराएंगे तो अभिक्रिया में O के साथ बॉन्डेड होगा, NO2 का O बॉन्डेड होगा, और जब KNO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो N के साथ वो बॉन्डेड होगा, जिससे नाइट्रोएल्केन की प्राप्ति होगी। तो ये हमें इन दोनों अभिक्रियाओं में याद रखना है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ पूछ रहा है, वो पोटेशियम साइनाइड के साथ पूछ रहा है, तो हमें साइनाइड उत्पाद प्राप्त होगा, और यदि AgCl के साथ अभिक्रिया करा रहा है तो हमें आइसोसाइनाइड उत्पाद प्राप्त होगा। इसके बाद अगली जो पांचवी अभिक्रिया आती है, वो पांचवी अभिक्रिया है हमारी एल्कोहलिक अमोनिया के साथ, कि जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक अमोनिया के साथ कराते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन HX का यहाँ से ग्रुप हो जाता है, और यहाँ बचता है R और यहाँ बचता है NH2। तो RNH2 हमें प्राथमिक एल्किल एमीन की प्राप्ति होती है। एमीन बनती है और एमीन कौन सी प्राप्त होगी, प्राथमिक एमीन प्राप्त होगी। लेकिन यदि हम एल्किल हैलाइड की अधिकता ले लें, ये हमारा एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड में 1 मोल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराएंगे तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होगी। लेकिन यदि एल्किल हैलाइड की अधिकता हम ले लें तो अधिकता लेंगे तो ये प्राथमिक एमीन पुनः एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके यहाँ से क्या निकल जाएगा, वो एक HX का ग्रुप हो जाएगा, हाइड्रोजन और हेलोजन का ग्रुप हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास R, यहाँ बचेगा NH और R। तो NH द्वितीयक एमीन होता है, NH2 प्राथमिक एमीन होता है, इसलिए हमारी कौन सी एमीन बन रही है, द्वितीयक एमीन बन रही है। तो द्वितीयक एमीन की प्राप्ति हो जाएगी, जिसे हम डाई एल्किल एमीन भी बोलते हैं, डाई एल्किल एमीन। जबकि इसका आयुर्वेदिक नाम है एन एल्किल एल्केनेमिन, जो कि नामकरण के अंतर्गत हमने पढ़ा था। इसके बाद इसकी पुनः अभिक्रिया हम इसके साथ करा दें एल्किल हैलाइड के साथ, तो जब 1 मोल और एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, 1 मोल एल्किल हैलाइड के साथ ये हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन मिलकर के यहाँ से पुनः ग्रुप किसका हो जाएगा, HX का, और हमें प्राप्त हो जाएगा R N R और एक एल्किल के, तो ये हमें द्वितीयक एमीन की प्राप्ति होगी, या ट्राई एल्किल एमीन। अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, और इसके बाद यदि हम पुनः 1 मोल एल्किल हैलाइड के साथ इसकी अभिक्रिया करा दें तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर अमोनियम उत्पाद प्राप्त होगा। 4 तो एल्किल समूह हो गए, 1 2 3 और ये 4, ये किससे जुड़े हुए हैं, N से, N पर आ जाएगा प्लस और X माइनस, तो यहाँ पर चतुष्टक अमोनियम लवण की प्राप्ति होगी। कौन सा लवण बनेगा, चतुष्टक अमोनियम लवण। तो इस प्रकार जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होती है, लेकिन यदि एल्किल हैलाइड की अधिकता ले तो अंतिम उत्पाद हमें चतुष्टक अमोनियम लवण की प्राप्ति होती है। इसका एक और उदाहरण यदि हम देखें, जैसे यदि आपसे ये कहे कि आप एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक अमोनिया के साथ कराइए, तो एथिल ब्रोमाइड हो गया हमारा C2H5Br, और जब इसकी अभिक्रिया अल्कोहलिक NH3 के साथ कराओगे तो यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन क्या निकल जाएगा, HBr, और क्या बचेगा C2H5NH2। एथिलेमीन जो कि हमारी प्राथमिक एमीन है, इसकी अभिक्रिया अब यदि हम एथिल ब्रोमाइड की अधिकता लेंगे तो जब दोबारा अभिक्रिया इसकी एथिल ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो वापस यहाँ से क्या निकल जाएगा, वापस यहाँ से निकल जाएगा हमारा HBr, और क्या बचेगा C2H5NH2H5 द्वितीयक एमीन की प्राप्ति होगी, डाई एथिल एमीन जिसे हम कहते हैं, और इसकी अभिक्रिया पुनः हम एथिल C2
H5Br एथिल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो अभी एक हाइड्रोजन और है और ये Br के साथ मिलकर के क्या निकल जाएगा HBr और हमें प्राप्त होगा C2H5 कितने हुए 1 मोल एरिया 2 मोल और 1 मोल इसका C2H5 का होल 3 N। इस प्रकार हमें तृतीय बेंजीन की प्राप्ति होगी जिसे हम ट्राई एथिल एमीन भी कहते हैं। और जब इसकी अभिक्रिया पुनः एथिल ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो पुनः एथिल ब्रोमाइड के साथ कराने पर अब चूंकि हाइड्रोजन तो यहाँ पर है नहीं तो इसका चतुष्टक अमोनियम लवण प्राप्त होगा C2H5 का होल 4 क्योंकि 3 मोल तो ये 1 मोल ये N प्लस Br माइनस टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। इस चतुष्टक अमोनियम लवण का नाम हो गया 4 एथिल समूह है इसलिए टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तो इस प्रकार ये हमारी पांचवी अभिक्रिया है जब हम एल्किल हैलाइड की अल्कोहलिक अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड की अधिकता लेने पर अंतिम उत्पाद जो होता है वो चतुष्टक अमोनियम लवण की प्राप्ति होती है। प्राथमिक एमीन प्राथमिक से फिर द्वितीयक द्वितीयक से द्वितीयक और अंत में हमको चतुष्टक अमोनियम लवण प्राप्त होता है। इसके बाद अगली जो छठी अभिक्रिया आती है वो है हमारी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ KSH के साथ। यदि हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराएं तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब KSH के साथ कराएंगे तो यहाँ से K और X मिलकर के क्या निकल जाएगा KX और हमारे पास बचेगा KSH जिसे हम थायो एल्केनल कहते हैं। जैसे OH होता है OH को हम और अल्कोहल और SH को हम कहते हैं थायो एल्केन। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया एल्किल थायो एल्कोहल। बात समझ में। अब इसके बाद यदि आपसे ये कहे कि भाई आप अभिक्रिया कराइए एथिल ब्रोमाइड के साथ किसकी KSH से इसकी तो आपको क्या निकालना है यहाँ से KBr। ये KBr यहाँ से निकल गया क्योंकि हाइड्रोजन है वो पोटेशियम के साथ अलग हो जाएगा और शेष क्या बचेगा C2H5SH। तो एथिल थायो एल्कोहल एथिल थायो एल्कोहल एसिड को क्या बोलेंगे हम थायो एल्कोहल और थायो एल्कोहल किससे जुड़ा हुआ है C2H5 को बोलते हैं हम एथिल तो इसका नाम हो गया एथिल थायो एल्कोहल। तो इस प्रकार यदि KSH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो थायो एल्कोहल का निर्माण होता है। और लास्ट अभिक्रिया हमारी नंबर 7 जो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनके सिल्वर लवण की अभिक्रिया यदि हम किसके साथ करा दें एल्किल हैलाइड के साथ तो आप देखिए ये आपका कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो गया। ये आपको औषधिकर अभिक्रिया में पढ़ाया था ब्रोमोएल्केन बनाने की विधि। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण और इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ करा दी एल्किल हैलाइड के साथ। तो यहाँ से ये Ag और X मिलकर के क्या निकल जाएगा AgX प्लस शेष जो बचे उसको जोड़ देना है। क्या बच रहा है हमारे पास RCOOR। इसे क्या कहते हैं हम एस्टर कहते हैं। इस प्रकार एस्टर का निर्माण होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं। जैसे CH3 COOH एसिडिक अम्ल का सिल्वर लवण है और इसकी अभिक्रिया करा दी हमने एथिल ब्रोमाइड के साथ। तो जब एथिल ब्रोमाइड के साथ कराओगे तो ये Ag प्लस और O माइनस ये माइनस और ये प्लस। तो प्लस और माइनस जब आपके आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा AgBr यहाँ से निकल जाएगा AgBr प्लस शेष बचे उसको जोड़ना है CH3 C11O क्या बचा O बचा। यहाँ क्या बचा CH3 C11O O और यहाँ C2H5। तो ये हमारा एस्टर बन गया। अब इसका नाम क्या हो गया एथिल एसीटेट। तो इसका हम नाम लिख सकते हैं
एथिल एसीटेट की हमें प्राप्ति होती है, या हम उसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं एथिल एथेनॉइड। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार की सभी अभिक्रियाएं जो है हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। 7 प्रकार की हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इसके अंतर्गत पढ़ी है। इस प्रकार एल्किल हैलाइडों के जो रासायनिक गुण हैं उस रासायनिक गुण में पहली प्रक्रिया हमारी हो गई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिनके प्रकार भी पढ़े थे और ये उनकी 7 अभिक्रियाएं हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद इसकी जो अगली अभिक्रिया आएगी रासायनिक गुणों में वो आती है आपकी विलोपन अभिक्रिया, और विलोपन अभिक्रिया के बाद तीसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे हम धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आपके लिए हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है कंप्लीट हुई, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अभिक्रिया है समझ में आ रही होंगी, और जो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है वो आपको मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। जैसे इसमें ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, क्योंकि इसमें हमको थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है। तो ये कंफ्यूज हमें दूर कर लेना है। KCl के साथ अभिक्रिया करना है तो साइनाइड बनाना है, AgCl के साथ अभिक्रिया आइसोसाइनाइड बनाएगा, KNO2 के साथ एल्किल नाइट्राइड का निर्माण होगा, और KNO2 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो नाइट्रो एल्केन की प्राप्ति होगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर